Hello everyone, this is CS Priyanka. I warmly welcome you all to my platform Debit Guru. Hope you all are really doing great. So today we will be having a discussion on whichever PSU exams you are preparing for, how to begin with your preparation. Because मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं रहती, अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, तो आपकी मेहनत फ्रूटफुल कभी नहीं हो सकती। आप ये एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि आपको पीएसयू एग्जाम्स के अंदर में इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को एंटरटेन करती हूँ, काफ़ी लोगों से बातें करती हूँ, तो काफ़ी स्टूडेंट्स से ये बात करके पता चलता नहीं हम तो डिटेल्ड स्टडी करेंगे, बट आपको जिस पर्पस के लिए पढ़ाई करनी है, यू आर नॉट अपियरिंग फॉर एनी प्रोफेशनल एग्जाम्स लाइक CA, CS और CMA, राइट? तो आपको एक स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी पड़ेगी। काफ़ी स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं नहीं हमें इन डेप्थ चाहिए हर चीज़। वैसे आपको हर चीज़ें इन डेप्थ अवेलेबल है डेबिट गुरु प्लेटफॉर्म पर, बट हमारे नोट्स में जो बोल्ड, जहाँ पर नोट्स किए हुए हैं, जो बोल्ड ऑप्शंस हैं आपके, वहाँ से आपको क्वेश्चंस एक्सपेक्ट हो सकते हैं और क्वेश्चंस आते भी हैं, उस जगह से क्वेश्चंस आते भी हैं। इफ वी टॉक अबाउट अकाउंट्स, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस करे जाएंगे? एंड नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोर्शन, आपको इतने ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं करे जाते। ट्रस्ट मी, अगर लोग बोलते कैलकुलेटर्स अलाउड है, कैलकुलेटर्स की जरूरत नहीं है। आप एक प्रोफेशनल हो, एक नॉर्मल कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो आई गेस। तो आप रीड करोगे ना क्वेश्चंस, उतने देर में आप उसको कैलकुलेट करके निकाल दोगे। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, ये लोग बदमाशी करके क्वेश्चंस को इनकम्प्लीट देते हैं, तो वहां क्या है, आप लोग तो तुरंत रिपोर्ट कर देते हो हमारे क्वेश्चंस को कि आपके क्वेश्चंस इनकम्प्लीट। नो डियर, क्वेश्चंस आर नॉट इनकम्प्लीट। वो जानबूझ करके ऐसे दिए जाते हैं क्योंकि PSU एग्जाम्स में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो अप्रोच से निकल सकता है। या तो आप सेल से डायरेक्ट माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर आप परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और बाकी आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन दिए हुए, तो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट एनी अदर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुड बी कैलकुलेटेड बाई डिफरेंस। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ डिफरेंस ऑफ सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो अपने उसी तरह से निकालेंगे ना, अपने दिमाग इतना क्यों लगाने जाएंगे? हम ये क्यों बोलेंगे कि क्वेश्चंस गलत हैं? क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, जान करके आपको वो चीजें दी जाती है। तो आपको उस वे में, आपको अपने दिमाग को, अपने कान को, अपने होश, एवरी सेंसेस शुड बी एक्टिव व्हाइल अपियरिंग फॉर PSUs, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। इट्स नॉट मतलब कि गए और एग्जाम देकर के आ गए, हुआ तो हुआ। तो इस अप्रोच से आप कभी भी एग्जाम्स नहीं बैठ पाओगे। अब लोग बोलते हैं सारे वीडियोस देखेंगे, सारी मतलब नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम टेस्ट के लिए अपियर करेंगे। नो, दिस इज नॉट द अप्रोच टुवर्ड्स PSUs। पहली चीज तो आपको टेस्ट से स्टार्ट करनी चाहिए, और इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट टेस्ट से पहले जितनी भी PSU की पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनको एनालाइज करिए। देखिए कौन से क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम्स में, राइट? आप इस तरह से मतलब ब्लैंक होकर के आप, ये कोई CA CMA का एग्जाम नहीं है गाइस, मैं फिर से बोल रही हूँ। डिटेल्ड स्टडी आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में कर चुके हैं, आपको अब जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल पूछे जाएंगे, और कई बार सिंपल क्वेश्चंस भी आप जैसे प्रोफेशनल रॉन्ग करके आते हैं, बिकॉज आपको बेसिक जो कंसेप्ट होती है ना, वो ऑलरेडी मतलब फ्लश आउट हो जाती है आपके दिमाग से उस टाइम पे। तो आपको कोई भी चीज, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको उसकी बेसिक चीजें आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बेसिक से पूछेंगे, आपको खोद कर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और ट्रिकी कुछ क्वेश्चन तो ट्रिकी आपके लिए देखिए बनाएंगे, वो अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जैसा लेवल का बंदा कोई भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। अगर कोई सॉल्व कर भी रहा है तो वो 1% या 2% के अंदर में से आएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पेपर को एनालाइज करना स्टार्ट करिए। पहले आपने आज कोर्स परचेज किया,
डेबिट गुरु पे मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स का नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं है, बट हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले आप कोर्स परचेज अगर आपने करी है तो आप सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करिए। बहुत सारे टेस्ट फॉर्मेट में भी दिए हुए हैं। कोई चीजें अगर नहीं समझ में आती है तो रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, आप जाकर के रिपोर्ट का ऑप्शन क्लिक करिए। विद इन 24 आवर्स के अंदर में आपके डाउट रिजॉल्व करे जाएंगे। इन केस कभी कोई फैकल्टी बीमार हो जाती है या फिर नहीं कर पाती है, वो एक अलग सिचुएशन है, बट नॉर्मली वी गिव सोल्यूशन विद इन 24 आवर्स। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको टेस्ट से स्टार्ट करना है। नाउ जब आपने टेस्ट चैप्टर वाइज करने स्टार्ट करे, जैसे ही आपने चैप्टर वाइज करने स्टार्ट करे, आपको पता चल रहा है आपकी वीकनेस कहाँ है। आप कॉस्टिंग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं कर पा रहे हो, आप एफएम का डिविडेंड डिसीजन मेकिंग वाला जो चैप्टर है वो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिर उस चीज के ऊपर फोकस करना है। फिर उसके नोट्स करने हैं। आपने नोट्स पढ़ा, ठीक है, नोट्स करने के बाद में आपको फिर भी लग रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग द कंसेप्ट, तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस जो इम्पोर्टेंट लगे हमें वो हमने डाल रखे हैं। और भी हम वीडियोस बढ़ाएंगे कॉस्टिंग वगैरह के, एफएम के, जीएसटीज एंड टैक्सेस के, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ चेंजेस इन लॉज। भले वो जीएसटी लॉ हो या कॉर्पोरेट लॉ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सभी जानते हैं नोटिफिकेशंस इतने आते हैं कि आपको अप टू डेट हम कोशिश करते हैं। और उस चीज के लिए, अमेंडमेंट के लिए प्लीज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। हम अगर कुछ अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट लगेंगे तो वहां पर हम पोस्ट करते हैं। हमारे वेबसाइट्स को फॉलो करते रहिए। कुछ क्रूशियल चीज अगर हमें लगती है तो हम वहां पर भी उसको अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी वेल प्रिपेयरिंग फॉर एनी PSU एग्जाम्स, वेदर यू आर अपियरिंग फॉर पावर ग्रिड, इफ्को और दूसरे और भी कोई एग्जाम अगर आप अपियर कर रहे हो। रही बात एग्जाम्स की, पावर ग्रिड के एग्जाम्स की, NTPC के एग्जाम्स की, अभी तक ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब तक आपकी एडमिट कार्ड नहीं आती, देखिए पावर ग्रिड का जो मैंने RTI फाइल किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि CA और CMA के सिलेबस से आपको बाहर में कुछ नहीं पूछेंगे, वही उसी के अंदर से पूछे जाएंगे। और NTPC का अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया उनके एंड से। आपको जब एडमिट कार्ड आएगी, आप एक्सपेक्ट करिए 20 to 25 डेज के अंदर अंदर वो लोग एग्जाम्स कंडक्ट करा लेंगे। बट लेट दी एडमिट कार्ड कम। और इफ्को का तो अभी सोचिए भी मत, इफ्को का अभी टाइम है एग्जाम होने में। आप प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर दीजिए। और इफ्को के लिए बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या मतलब ये पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। देखिए 1 ईयर का वहां पर लिखा हुआ है, आपको ट्रेनिंग सर्व करना पड़ेगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर इफ्को को लगा कि आप वेल सेटिस्फैक्ट्री हो उनके हिसाब से, तो आपको 3 साल का सर्विस बॉन्ड वो लोग करा करके आपको रेगुलराइज करा देंगे। यही नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है। बाकी गवर्नमेंट एंटिटीज है, वो जब चाहें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल सकती है। वी कांट डू एनीथिंग इन दैट, राइट। तो दिस शुड बी योर अप्रोच। एंड सेकेंडली, व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो वे ऑफ अप्रोच है, द पॉजिटिविटी विच यू पोजेस, ये सामने वाले को पता चलनी चाहिए। आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो, आपको ढीला ढाला बन के बिल्कुल नहीं जाना है। आपको योर आई शुड बी लाइक वेरी एक्सप्रेसिव। अगर आप किसी को आंसर दे रहे हो, इफ यू आर सिटिंग इन अ पैनल, मतलब इफ मेनी ऑफ द interviewer are sitting in a panel, then you should have an eye contact with each and every interviewer. I have given GD tips for BHEL, सुपरवाइजर फाइनेंस का जो अभी एग्जाम आया था, एंड दैट रियली हेल्प स्टूडेंट्स इन क्लियरिंग द GDs. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो लोग अपनी टेस्ट वगैरह तो क्लियर कर लेते हैं, बट GDs के टाइम या इंटरव्यू के टाइम नर्वस हो जाते हैं. नर्वस नहीं होना है. आपको जब बेसिक चीजें पता है, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, एटलीस्ट उसके बारे में पता करो. एनुअल रिपोर्ट रटना नहीं है. यू डोंट नीड टू मग अप एवरीथिंग. व्हाट यू नीड टू डू इज you need to search about the applicability of that organization, whether it is for any corporate law or accounting standards, Ind AS वगैरह. ये सारी चीजें आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर से एनालाइज करनी है. So questions could be asked from that as well.
तो ये सारी चीज़ें आप समझ के चलिए, हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं उन लोगों से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, FCI जैसी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद में आपका पावर ग्रिड के अंदर में भी सिलेक्शन हुआ है, तो लोगों ने सिर्फ यही बोला है। तीसरी चीज़, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर स्टिक होकर कभी नहीं रखना है। आपको अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर देने हैं कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज वो करना है, ये चैप्टर मैं इस सब्जेक्ट से करूँगा, ये चैप्टर मैं इस सब्जेक्ट से करूँगा, उसके बाद उसके पहले मैं टेस्ट दूंगा या उसके पहले मैं टेस्ट दूंगी। दिस शुड बी योर अप्रोच। इंटरव्यू में कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट होंगे, नहीं होना है तो होना ही है। तो आपको नर्वसनेस जो है आपको फेस पे लेकर के आनी नहीं है। सबको होता है नर्वसनेस। आप किसी नए आदमी से मिलते हो, बहुत लोगों का मतलब दिस इज अ ह्यूमन, बेसिक ह्यूमन नेचर, बट वो चीज़ें आपके चेहरे पे नहीं आनी चाहिए। आप सभी प्रोफेशनल्स हो, आपको इंटरव्यू टिप्स देने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये मेरा काम है ये सजेस्ट करना लोगों को। आपका काम है लेना, आपको लेना है आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो इट्स ऑल योर कॉल। तो कोशिश यही करिए कि टेस्ट से बिगिन करें, ठीक है। टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि क्या है, और टेक्निकल में सबसे ज़्यादा सच बताऊं, क्योंकि आप सारे अकाउंटेंट की पोस्ट पे ही जाते हो, तो आपको अकाउंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करे जाते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट से भी कर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको अकाउंट से क्वेश्चन करते हैं। आजकल ये लोग टैक्स वैक्स GST से भी क्वेश्चंस करने इन लोगों ने स्टार्ट कर दिए, बट नॉट दैट इन डेप्थ। आप सोचते हो कि एकदम ITC से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट से, नो। हम अभी आपको GST के वीडियोस भी अवेल कराने के मतलब उसमें हैं। हमारी फैकल्टी को चिकन पॉक्स हो गया था, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू एवरीथिंग, ठीक है। बट ये चीज़ आपको तय करनी है कि आपको सच में जॉब चाहिए। तो आप भले ही ऑफिस गोअर हो, मैं खुद ऑफिस गोअर हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपके मन में होनी चाहिए। अगर आपने एक बार ठान लेना, तो सच बता रही हूँ, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो रुकता नहीं फिर कभी। तो आपको डिसाइड करना है। नहीं हो पा रहा है हमसे, तो अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपने एनरोल क्यों किया? आपको नहीं करना था, आपको पता थी आपकी ऑफिस है, आपको नहीं करना चाहिए था ना। सब चीजें होती है और ऐसा कुछ नहीं आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, बहुत सारी चीजें, आपको सारी चीजें पता है, बस आपको क्या है, एक बार ब्रश अप करना है हर चीज से। तो इट्स बेटर आप टेस्ट से बिगिन करो, और इसी वजह से दिस इज द रीजन वाई वी हैव कम आउट विद द टेस्ट सीरीज, सो दैट स्टूडेंट्स को, जिन लोगों को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, वो लोग टेस्ट सीरीज, बहुत लोग बोलते थे आप लोग इंस्टीट्यूट के, आप लोग एक्ट कॉपी कर देते हो। हम लोग एक्ट तो बना तो नहीं सकते ना, हम लोग उस एक्ट को सिंप्लीफाई वे में बना करके आप लोगों को देते हैं। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती थी उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी निकाल दिया। अब जिन लोगों को फुल कोर्स चाहिए उनके लिए फुल कोर्स भी है। तो आप लोग के ऊपर में है, आप लोग कैसे इस चीज को अप्रोच करना चाहते हो। और दूसरी चीज, इंटरव्यू में एकदम कॉन्फिडेंट होकर के कोई भी चीज बोलनी, ऐसा नहीं कि गलत ही बोल रहे हो। अगर नहीं आता हो तो डायरेक्टली बोल दो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा भाई, मुझे नहीं याद आ रहा अभी, मैं बाद में आपको एक बार, अभी ढंग से याद नहीं है, बट आई हैव गॉन थ्रू समवेयर अबाउट दिस पॉइंट, आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ। बस इतना बोल करके छोड़ देना है। अपने ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ में ना बहस कभी नहीं करनी चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं ना ये राइट है तो राइट है, बस। जॉब चाहिए ना, जॉब मिलने के बाद आपको जो करनी है वो करो, उसको राइट रॉन्ग सिखाते रहो, लेकिन उस वक्त नहीं बहस करना। आप लोग जैसे हमसे बहस कर लेते हो, आपके क्वेश्चन गलत है, अरे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, वैसे ही एग्जाम में आते हैं। किसी ने रिपोर्ट किया था अभी एक क्वेश्चन, भेल का कोई प्रैक्टिस सेट था कि आपका क्वेश्चन गलत है, एग्जाम के पेपर है वो, मेरा क्वेश्चन क्या है, तो भेल ने खुद क्वेश्चन दिया था वैसा, हम क्या कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में अवेलेबल है ना, आपको उसी से ही निकालना पड़ेगा, बस वही। आपके सेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए, आपको देखना है कि अब मुझे कैसे इसका आंसर, एक्यूरेट आंसर निकल सकता है। तो यही चीज करनी है। मेरा इंटेंशन आपको
डिमोटिवेट करने का बिल्कुल नहीं था। मेरा इंटेंशन यही था कि आप मोटिवेटेड रहें और अच्छे से बिगिन करें। आपको कोई भी तकलीफ होती है तो मेरी टेलीग्राम आईडी आपके पास अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। हमारी कोई भी फैकल्टी कभी भी, भले आपने एनरोल कराया हो चाहे नहीं कराया हो, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। वो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं भी बहुत सारे कामों में बिजी रहती हूँ, बट आई डू रिप्लाई। अगर मुझे नहीं भी आता होगा, ऐसा तो मैं नहीं बोलती हूँ कि मुझे सब चीजें आती है, अगर मुझे नहीं भी आता होगा तो और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, यू कैन इंटरेक्ट विद देम ऑल्सो। आप चैट ऑप्शन में जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, आप मेरी असिस्टेंट को कॉल कर सकते हैं। यू कैन हैव अ गुड डिस्कशन विथ आवर फैकल्टी मेंबर सो दैट आपकी डाउट रिजॉल्व हो सके। तो गाइज एकदम मोटिवेटेड रहिए। ये वीडियो बिल्कुल नहीं था आपको डिमोटिवेट करने के लिए, आप लोग रॉन्ग सेंस में बिल्कुल मत लीजिएगा। इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट। आप लोग सभी मेरे अपने हैं, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, और इसको रैदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं आप लोगों को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, मैं आप लोगों को एक सही पाथ दिखा रही हूँ जिससे आप आगे बढ़ सके, आप एक एक्यूरेट चीज कर सके। आप प्लीज मतलब इन डेप्थ पढ़ना छोड़ दीजिए। जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, मुझे कुछ नहीं है उस चीज का। जॉब अगर आपको मिलेगी तो मुझे बस खुशी के अलावा और क्या आप दे सकते हो, आप बताओ। आई वुड बी वेरी हैप्पी कि चलो यार किसी की लाइफ बन गई, और कुछ नहीं, हमारा और कोई इंटरेस्ट है ही नहीं इसी चीज में। बाकी अब आपको जैसा सोचना है सामने वाले को, सबका तो अपने माइंड वैसा नहीं कर सकते ना, वी कांट रीड माइंड ऑफ पीपल्स। जैसा जिसको जो सोचना है वो आप सोच सकते हैं, बट हम आपको हमेशा प्रॉपर गाइडेंस देंगे। और प्लीज जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब आज करें। और अगर PSU एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इशू, अदर इश्यूज हम एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको मुझसे बात करनी है, नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको मुझसे बात करनी है तो कोई तो रीजन होनी चाहिए। विथ रीजन आप बताइए मेरी असिस्टेंट को, आई विल डेफिनेटली टॉक विथ यू ऑल। एंड ऑल द बेस्ट। एकदम मोटिवेटेड रहना है और फोकस्ड रहना है। आपका एक एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आगे वाला एग्जाम क्लियर नहीं होगा। यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। धीरे धीरे करके आप वापस से उस पढ़ाई में, अगर आप 3 साल के बाद PSU का कोर्स ज्वाइन करते हो, आपने 25-26 साल में CACS कंप्लीट कर लिया होता है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना वापस आने में, एक ब्रेक आ जाती है। तो इसी वजह से आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है कि मेरा नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं। करने का कुछ नहीं है, दूसरा एग्जाम आएगा फिर से दो। बस फोकस्ड रहो, डाइवर्ट मत हो। ये बोल रहे हैं ऐसे करो, वो वाले टीचर के पास चले जाओ, कोई आपको एग्जाम में पास नहीं करा पाएगा जब तक आप नहीं चाहो। ठीक है, तो आप प्लीज टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करिए। आप NTPC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, IFCO के लिए, तो डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद टेस्ट सीरीज एंड पास्ट ईयर पेपर्स, सो दैट आपको इस चीज की नॉलेज जरूर हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ डू वी नीड टू रिवर्ट देम, हाउ डू वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि आंसर्स गलत है, अगर आपको लगता है कि सॉल्यूशन गलत है, यू आर free to report us, you are free to have a personal chat with us, right? So guys, all the best, keep studying and do subscribe my channel for regular job updates, Telegram as well as my YouTube channel. So bye, take care.